औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट था और संभवतः उस समय का सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली शासक था। औरंगजेब एक प्रसिद्ध सम्राट है। उसने भारत पर लगभग 1658 से 1707 तक 49 वर्षों तक शासन किया था। वो मुगल काल का अंतिम महान सम्राट था। औरंगजेब ने लगभग 150 मिलियन आबादी पर लगभग 49 वर्षों तक शासन किया। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। उसने 1658 से 1707 तक शासन किया। उसके शासन में मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया और भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया। उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया, जिसमें उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में जिंजी और पश्चिम में हिंदुकुश से लेकर पूर्व में चटगांव तक के क्षेत्र शामिल थे। वो एक अत्यधिक रूढ़िवादी मुस्लिम शासक और एक महत्वाकांक्षी सम्राट थे। उनका कार्यकाल आर्थिक विकास के मामले में मुगल साम्राज्य के स्वर्णिम काल के रूप में भी जाना जाता है। औरंगजेब का प्रारंभिक जीवन। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में हुआ था। वो शाहजहां और मुमताज महल के बेटे के रूप में सिंहासन पर बैठा। बचपन से ही उसे सीखने की स्वाभाविक इच्छा थी। उसे कुरान और फारसी और अरबी जैसी भाषाओं का पूरा ज्ञान था। वो एक धार्मिक, गंभीर दिमाग वाले व्यक्ति के रूप में बड़े हुए। उन्हें शाही गुणों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने असाधारण सैन्य और प्रशासनिक गुणों का परिचय दिया। उनके पिता शाहजहां ने उन्हें बहुत कम उम्र में कई सैन्य जिम्मेदारियां सौंपी थीं। औरंगजेब ने ओरछा के विद्रोही शासक जुझार सिंह की सेना को हराने के लिए बुंदेलखंड में सेना भेजी थी। इस अभियान में मुगल सेना सफल रही और जुझार सिंह को गद्दी से हटा दिया गया। 1636 में औरंगजेब को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया गया। बाद में उन्हें पद से हटा दिया गया और 6 महीने के लिए दरबार में आने पर रोक लगा दी गई। 1645 में उन्हें गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया गया और उन्होंने सफलतापूर्वक उस क्षेत्र में स्थिरता कायम की, जो पहले लगातार धार्मिक विवादों से घिरा हुआ था। शाहजहां ने औरंगजेब को बल्ख क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया, जो उज़्बेक और तुर्कमेन जनजातियों से लगातार खतरे में था। बाद में वो मुल्तान और सिंध का गवर्नर बन गया। 1657 में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर सिंहासन के उत्तराधिकार को लेकर दोनों भाइयों के बीच तनाव और बढ़ गया। हालांकि शाहजहां अपनी बीमारी से ठीक हो गया, लेकिन सत्ता के लिए युद्ध जारी रहा। औरंगजेब ने वीरता, दृढ़ निश्चय और सैन्य कौशल के साथ मई 1658 में सामूगढ़ में दारा को हराया। उन्होंने नए मंदिरों, चर्चों, सभास्थलों आदि के निर्माण की अनुमति नहीं दी। पुराने मंदिरों और धार्मिक संरचनाओं को छूट दी गई। हालांकि उन्होंने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया, जहां उन्हें मराठों, जाटों आदि से राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने गुजरात में कई मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया। उनके अनुसार मंदिर विद्रोही गतिविधियों और प्रथाओं के लिए प्रजनन स्थल थे, जो किसी भी तरह से उन्हें स्वीकार्य नहीं थे। इसके अतिरिक्त हिंदू और मुसलमान बनारस जैसे स्थानों पर मंदिरों में दर्शन करने के लिए लंबी दूरी तय करते थे। उन्होंने इस प्रथा को नापसंद किया और मंदिरों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की और राज्यपालों को मुसलमानों द्वारा मंदिर में दर्शन करने पर रोक लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश